सिल्क रोड ट्रेड रूट्स का नेटवर्क था। ये ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था 1500 साल से भी ज्यादा समय तक। सिल्क रोड 4000 मील से भी ज्यादा दूर तक फैला था। ये ईस्टर्न चाइना से शुरू होकर मॉडर्न टर्की और इजिप्ट तक जाता था। सिल्क रोड को ये नाम सिल्क की वजह से मिला जो इसके रूट्स पर ट्रेड होता था। ये ट्रेड चाइना में हैन डायनेस्टी के दौरान शुरू हुआ था। सिल्क रोड बस एक रोड नहीं था, ये रूट्स का नेटवर्क था। ये रूट्स पहाड़ों, रेगिस्तानों और मैदानों से होकर गुजरते थे। सिल्क रोड दूसरी सदी बीसीई से लेकर 15वीं सदी के मध्य तक एक्टिव था। जैसे जैसे समुद्री ट्रेड तेज और सेफ होता गया, सिल्क रोड का महत्व कम होता गया। सिल्क रोड ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये आइडियाज के एक्सचेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट था। बुद्धिज्म सिल्क रोड के जरिए इंडिया से चाइना तक फैला। इस्लाम भी इसके रूट्स से होते हुए फैला। सिल्क रोड ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका की कल्चर्स को आकार देने में मदद की। इसे आज भी कल्चरल एक्सचेंज और ग्लोबलाइजेशन के सिंबल के रूप में याद किया जाता है। सिल्क रोड एक रोड नहीं बल्कि बहुत सारे रोड्स थे। ये रूट्स समय के साथ बदलते रहते थे। ये वेदर, पॉलिटिक्स और अदर फैक्टर्स से प्रभावित होते थे। सिल्क रोड की दो मेन ब्रांचेस थीं, नॉर्दर्न रूट और सदर्न रूट। नॉर्दर्न रूट तकलामकन डेजर्ट के नॉर्थ से होकर जाता था। ये डेजर्ट आज के शिनजांग, चाइना में है। नॉर्दर्न रूट कशगर, समरकांड और बुखारा शहरों से होकर गुजरता था। सदर्न रूट तकलामकन डेजर्ट के साउथ से होकर जाता था। ये खोतन, मिरान और दुनहुआंग शहरों से होकर गुजरता था। दोनों रूट्स आखिरकार वेस्टर्न चाइना में मिलते थे। वहां से ये वेस्ट की ओर मेडिटरेनियन सी तक जाते थे। सिल्क रोड के किनारे कई शहर बसे। ये शहर ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के सेंटर्स बन गए। ये दुनिया भर से आए लोगों का घर थे। इन शहरों में चाइना का सियन, उज्बेकिस्तान का समरकंद और टर्की का कॉन्स्टेंटिनोपल शामिल थे। सिल्क रोड ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था। इसके रूट्स पर कई तरह के गुड्स का ट्रेड होता था। इन गुड्स में सिल्क, स्पाइसेस, टी, पोर्सलिन, जेड, ग्लासवेयर और टेक्सटाइल्स शामिल थे। सिल्क का उत्पादन चाइना में होता था। ये वेस्ट में बहुत प्राइस था। चाइनीज सिल्क का इस्तेमाल अमीर लोग कपड़े बनाने के लिए करते थे। इसका इस्तेमाल टेपेस्ट्रीज और अदर डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए भी किया जाता था। स्पाइसेस एक और इम्पोर्टेंट ट्रेड गुड था। स्पाइसेस साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से आते थे। इनका इस्तेमाल खाने में फ्लेवर लाने और परफ्यूम्स बनाने के लिए किया जाता था। पेपर, क्लोव्स, सिनेमन और नटमैग सभी इंपॉर्टेंट ट्रेड गुड्स थे। टी एक और इंपॉर्टेंट ट्रेड गुड था जो चाइना में पैदा होता था। टी ईस्ट एशिया में एक पॉपुलर ड्रिंक था। ये बाद में वेस्ट में भी पॉपुलर हो गया। पोर्सलिन, जेड और ग्लासवेयर का ट्रेड भी सिल्क रोड पर होता था। ये गुड्स चाइना, पर्शिया और अदर प्लेसेस में बनाए जाते थे। ये अपनी ब्यूटी और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए बहुत प्राइज थे। सेक्शन 4 कल्चरल एंड रिलीजियस एक्सचेंज ऑन द सिल्क रोड। सिल्क रोड सिर्फ ट्रेड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं था, ये आइडियाज के एक्सचेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट था। रिलीजन्स, फिलोसफीज, टेक्नोलॉजीज और आर्टिस्टिक आइडियाज सिल्क रोड के जरिए फैले। बुद्धिज्म इसका एक उदाहरण है। बुद्धिज्म की शुरुआत इंडिया में हुई थी। ये सिल्क रोड के जरिए सेंट्रल एशिया और चाइना तक फैला। बुद्धिस्ट मंक्स सिल्क रोड पर ट्रैवल करते थे। वे अपने बिलीफ्स उन लोगों के साथ शेयर करते थे जिनसे वे मिलते थे। उन्होंने रास्ते में मॉनेस्टरीज और टेम्पल्स बनाए। इस्लाम भी सिल्क रोड के जरिए फैला। इस्लाम की शुरुआत अरेबिया में हुई थी। ये सेंट्रल एशिया, पर्शिया और नॉर्थ अफ्रीका तक फैला। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स अपने साथ इस्लाम लेकर सिल्क रोड पर ट्रैवल करते थे। सिल्क रोड टेक्नोलॉजीज के एक्सचेंज का भी कारण बना। पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग और गन पाउडर सभी की शुरुआत चाइना में हुई थी। ये सिल्क रोड के जरिए वेस्ट में फैले। इन टेक्नोलॉजीज का दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत में मदद की। सेक्शन 5 डिक्लाइन एंड लेगेसी ऑफ द सिल्क रोड। 15वीं सदी में सिल्क रोड का पतन शुरू हो गया। इसके पतन के कई कारण थे। एक कारण था मैरीटाइम ट्रेड का बढ़ना। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने एशिया के लिए नए समुद्री रूट्स खोज लिए थे। ये समुद्री रूट्स सिल्क रोड से तेज और सस्ते थे। दूसरा कारण था ऑटोमन एम्पायर का उदय। ऑटोमन्स ने मिडिल ईस्ट के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने सिल्क रोड के कई ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया था। ऑटोमन्स अक्सर उन गुड्स पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाते थे जो उनके टेरिटोरी से होकर गुजरते थे। इससे सिल्क रोड पर ट्रेड करना महंगा हो गया। सिल्क रोड का पतन हो गया, लेकिन इसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। इसे आज भी ग्रेट कल्चरल एक्सचेंज के समय के रूप में याद किया जाता है। सिल्क रोड ने ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने में मदद की। इसने दोनों रीजन्स को नए गुड्स और आइडियाज से परिचित कराया। सिल्क रोड ने रिलीजन्स और फिलॉसफीज को फैलाने में भी मदद की। आज सिल्क रोड में फिर से इंटरेस्ट बाज रहा है।
कंट्रीज एशिया और यूरोप के बीच ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे पुराने सिल्क रोड रूट्स पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं। सिल्क रोड भले ही पास्ट की बात हो गई हो, लेकिन इसकी लेगेसी आज भी हमारे दुनिया को आकार दे रही है।